हेलो गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको हम लोग पीपीसी और पीपीजी भी बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये तो फ्रंटियर और ग्राफ या कर्व इन तीनों का मतलब सेम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर इनमें से एक भी दिख जाए तो। सो लेट्स सी क्या होता है ये। Production possibility frontier refers to graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology। तो graphical representation को बोलते हैं जहाँ पे दो goods की graphical representation की जाती है। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड होते हैं, तो उन्हीं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को लेकर जो दो गुड्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है उसको हम पीपीएफ या पीपीसी बोलते हैं। तो अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ दो ही गुड्स क्यों लिए जाते हैं, ये जैसे हम लोगों का है कर्व, तो क्यों लिए जाते हैं दो गुड्स, तो बोल देना क्योंकि दो ही एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई, दो ही एक्सेस होते हैं, इसीलिए हमें दो गुड लेने होते हैं, ए गुड और बी गुड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएफ। पीपीएफ की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, तो स्केड्यूल की हेल्प से मैं समझाती हूँ कि पीपीएफ क्या होता है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेनी मतलब कितनी यूनिट्स हैं, ए बी सी डी इतनी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों को अज्यूम करना है, इन दोनों को क्या करना है, अज्यूम करना होता है, लेकिन अज्यूम करने का देयर इज़ अ वे। सो लेट्स सी किस तरह से आपको अज्यूम करना है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो। तो एक को तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा ऐसे कि जिसका डिफरेंस 1 आए। तो गन का सपोज मैं लिख रही हूँ 0 1 2 3 4 5 6, मैंने इस तरह से इसका ले लिया है। अब मुझे बटर का अज्यूम करना है, तो अब बटर का किस तरह से अज्यूम करना है देखते हो। तो मैंने सपोज यहाँ ले लिया 21। अब मुझे इसको इस तरह से लेना है कि इसका डिफरेंस आए 1 2 3 4 5, इस तरह से करना है। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 21 आ गया, 18 लिखूँगी, 2 आ गया, और यहाँ 15 लिख दिया तो 3 आ गया, 11 6 एंड 0। इस तरह से मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है। उसके बाद अब यहाँ पे हमको निकालनी होती है एमओसी। एमओसी निकालनी होती है। यहाँ पर एमओसी कैसे निकलेगी, एमओसी निकालने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ गन्स, डेल्टा बाई मतलब डेल्टा ऑफ बटर। ये क्या है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स गेन। यहाँ यूनिट्स गेन हुई है तो ये यूनिट गेन और ये यूनिट सैक्रिफाइस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। इस तरह से करना होता है। तो जब आप डेल्टा ऑफ गन डेल्टा वी निकालोगे, उसको करोगे तो आप लोगों का डिफरेंस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एमओसी भी हम लोगों का आ गया। तो एमओसी के अब मैं डेफिनेशन बताती हूँ क्या होता है। तो एमओसी कुछ नहीं होता, जो अभी मैंने बताया कि यूनिट सैक्रिफाइस्ड टू गेन, दैट इज यूनिट सैक्रिफाइस्ड, यूनिट गेन किया उसी को बोलते हैं हम लोग एमओटी। बट ये एक कांस्टेंट नंबर में आता है। ये तो रेशियो हो गया, जो रेशियो में हो उसको बोल देंगे एमआरटी, और जो एग्जैक्ट एक नंबर में हो उसको बोलेंगे एमओसी। ठीक है, सो एमओसी क्या होती है, number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. That is the definition of MOC. And yeah, it's very simple, there is nothing too complicated. Then there is MRT, as I told you. So इसका भी यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन्ड। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये वाली यूनिट सैक्रिफाइस हो रही 1 2 3 4, ये बढ़ रही है। तो इसमें यही है कि अगर हमें किसी की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें दूसरी क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम। और इसको फॉर्मूले में रखेंगे, कैसे रखेंगे,
पहले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट इज यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन्स, ये था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ? सो फर्स्ट वन इज पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। तो पीपीएफ का स्लोप डाउनवर्ड होता है, जब मैं आपको डायग्राम अभी दिखाऊंगी तो उसमें देखना कि पीपीएफ का स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो अब इसका रीज़न भी लिखा हुआ है कि क्यों होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ जाता है वाई पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी और पता होना चाहिए कि क्यों होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन होते हैं, ए गुड और बी गुड, ए गुड और बी गुड, ठीक है। सपोज मुझे ए गुड मैं ले रही हूँ 10 और मैं बी के ले रही हूँ 2 यूनिट्स केवल, यही है मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इतने में लेके मेरी इनकम ख़त्म हो गई, इनकम क्या हो गई मेरी, फिनिश हो गई इतने लेके। उसके बाद अगर मुझे मुझे बी के और यूनिट्स चाहिए तो मुझे ए की यूनिट्स कम करनी पड़ेगी, बिकॉज इनकम इज़ लिमिटेड एंड फ्रॉम प्रोडक्शन व्यू रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो अगर कम करूँगी मैं, जैसे कर दिए मैंने 7 तो मैं 3 ले पाई, मुझे और चाहिए तो मैंने 5 कर दिए तो मैं ले पाऊँगी। तो अगर हमें दूसरी यूनिट चाहिए तो एक यूनिट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गए, हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए, जैसे 10, 2, 7, 3, 5, वो दीज आर द कॉम्बिनेशंस। सो फर्स्ट में यही है कि अगर हमें एक यूनिट किसी दूसरे गुड की यूनिट ज़्यादा चाहिए इन केस, तो हमें दूसरे की यूनिट का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड। कॉन्केव शेप्ड मतलब, कॉन्केव शेप्ड कैसे होता है? हमारा कॉन्केव शेप्ड इस तरह से होता है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह जब भी ग्राफ और कर्व पढ़ोगे तो दो टाइप के आप लोग पढ़ोगे, या तो कॉन्केव, ये क्या है कॉन्केव, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, इस तरह से क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स। और जो ना ही कॉन्केव है ना कॉन्वेक्स है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा कांस्टेंट, इस तरह से। ये क्या है, कांस्टेंट। सो यही होता है। तो इसमें रीज़न भी लिखा हुआ है क्यों पीपीएफ इज़ ऑलवेज कॉन्केव शेप्ड। तो इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी जो मैंने बताया था, एमआरटी मतलब यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। सो या आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।